तो नमस्कार दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही का भर्ती आ चुका है 2023 का। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अनुमान लगा सको कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम आपका जो मेन प्रश्न है, प्रश्न पेपर 3, उसका हम विश्लेषण करेंगे आज। ये आपका दोस्तों 2018 वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्ज़ाम रद्द हो गया था, और ये अपने पास सी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है झारखंड राज्य से संबंधित JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका आंसर है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिस्क अकाउंटिंग सिस्टम। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने परसेंटेज इस्पात का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25%। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं दोस्तों, आपको ये बात याद रखना है कि ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। झारखंड का राज्य पशु कौन सा, ये तो सबको पता है, हाथी है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, तो शायद ये ना पूछे, तो आपको फिर भी देख के चलना है कि रांची है ये। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। एक झारखंड स्थित NGO है जिसका नाम है युवा NGO युवा। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, JREDA। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपए योजना कृषकों को सहायता करने के लिए दी है या उसकी घोषणा की है। तो उसका आपको याद रख लेना है 2250 करोड़, 2250 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी बांध परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको दामोदर घाटी का अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्गम स्थल दामोदर नदी का, ऑप्शन डी, लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो दीपिका कुमार, ये तो पता है, तीरंदाजी है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है पूरे भारत में। प्रतिमा कुमारी ये कुश्ती से जुड़ी हुई नहीं है। और जयपाल सिंह मुंडा, ये तो आपको पता है, हॉकी में ये कप्तान भी थे भारतीय टीम के। जब हॉकी का वर्ल्ड कप था तो उसमें कप्तानी भी करी थी इन्होंने। निम्न में से ओलंपिक में जब हॉकी चलता था तो उसकी कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा ने करी थी, जिसके अंतर्गत जो अपने ध्यानचंद्र खेलते थे, मेजर ध्यानचंद्र। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो उनका दीपिका कुमारी था, जो तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को देख के ना आपको ये अंदाज़ा लगा लेना है कि किस लेवल का झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछा जाता है और किस लेवल का पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या लेवल है इसका, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन, यह पर्व मुक्ता अविवाहित जनजाति बालिकाएं द्वारा और मुक्ता उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। जावा जो है अविवाहित जनजाति बालिकाएं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है, जावा पर्व। गांव का एक पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। मतलब ये बताया हुआ है, ये होता है, उसमें आपको पर्व बताना है। गांव का एक पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट जाता है। यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत होता है। तो ये कौन सा पर्व में होता है भाई, ये होता है अपना सरहुल पर्व, ठीक है। सरहुल पर्व में जो गांव का एक पुजारी है मिट्टी के 3 बर्तन लेता है और उसमें पानी भर के ये वाली पूरी प्रोसेस करता है। ये टोटली डिपेंड होता है, जो अपनी ह्यूमिडिटी होती है ना, उसके अनुसार ये पानी घटता बढ़ता रहता है। उससे अपने को आने वाले समय का भी पता लग जाता है कि ये वर्षा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी और सी दोनों है। बेगारी, बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि का असंतोष, और सी, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ठीक है। तो बी और सी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, सरदारी आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है झारखंड में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के चलना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। ताना भगत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1914 में हुआ था। 1914 में जब वर्ल्ड वार प्रथम स्टार्ट हुआ था, ताना भगत आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था।
पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था तो तिलका मांझी। ठीक है, तो तिलका मांझी के बारे में भी और भी क्लासें आएंगी और इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। मैथन बांध कहाँ पे स्थित है, मतलब तो धनबाद में, ये सबको पता है, धनबाद में स्थित है। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, मतलब अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है, कहने का मतलब ये है, तो वो मुक्केबाज है अरुणा मिश्रा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आ गया, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी, तो ये हुई थी भारत पाक 1971 का जो युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो आपको ये देखना नहीं है। द्रौपदी मुर्मू उस समय इसका आंसर था 2018 में, तब तो वो अपनी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको लेटेस्ट वाला देख के चलना है, क्या पता बदल जाए मे भी जब तक एग्जाम हो तो। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्तिक के महीने वाले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व क्या है, तो वंदना है। ठीक है, कार्तिक महीने के चंद्रमा में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, तो डमकच। डमकच वही है जो रात में जो स्त्रियां जो हैं दूल्हे के घर में आके जब शादी होके दुल्हन घर आती है तो डमकच करते हैं वो। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जब पहले ज़माने में होता था कि जब शादी करके आते थे तो लोगों के पास बढ़िया बढ़िया सामान पहने होते थे, घड़ी होती थी, चैन होती थी, तो चोरों का आने का बहुत बड़ा डर रहता था, तो इसलिए जो गांव की औरतें थी सब मिलके एक नृत्य करती थी, डोमकच नृत्य। ठीक है, मेनली इसका मकसद ये हो रहता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो ये कोरवा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है। 23वां, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये आपको याद रखना है, ये मे भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह और कोडरमा। गिरिडीह और कोडरमा दोनों में यहाँ पे अवरक की खाने पाई जाती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में बहुत ही कम जनसंख्या है दोस्तों, बहुत ही कम जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे। प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है भाई, विशेषता पूछ रहे हैं तो ये तीनों विशेषता हो जाएंगी, लगभग ये विशेषता हो जाती हैं हर एक राज्य की। ये छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया गया है। झारखंड में स्थान नाम है सरायकेला, इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला। 29 उराव है, उराव कोम्बकट। उराव कोम्बकट क्या है, उराव कोम्बकट एक चित्रकला है जो उराव जनजाति के लोग बनाते हैं। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, क्या नाम है, कर्मा। कर्मा एक वृक्ष है और उस पर एक लोक नृत्य भी चलता है झारखंड में दोस्तों। निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है, तो लहसुआ जो है चित्रकला की एक शैली नहीं है। उराव भित्ति चित्र, जाडो पाटिया, संथाली भित्ति चित्र, ये तीनों जो हैं दोस्तों एक चित्रकला की एक शैली है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितने % का स्वामी है, तो 40%। झारखंड जो है भारत में समग्र संस्थानों में से 40% झारखंड में पाया जाता है, लेकिन फिर भी झारखंड बहुत गरीब राज्य है, तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर एक विशेष वीडियो जरूर आएगी हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। लोएस का 26% जो है भारत का झारखंड में ही पाया जाता है, इसलिए झारखंड में आपको स्टील प्लांट बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, ये सारे इसलिए यहीं पे हैं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के उसका झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, तो 66.41% थी 2011 की जनगणना। तो आपको मैं भी शायद अभी जनगणना तो होने वाली नहीं है, लेकिन होने वाली थी जो हुई नहीं है, अभी 21 में होने वाली थी। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें।
दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सदनी जलप्रपात। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो झारखंड का उत्तरी सीमा किससे लगता है दोस्तों, आप मैप देखिएगा तो झारखंड का जो उत्तरी सीमा है वो बिहार से लगता है, और नीचे वाला दक्षिणी सीमा उड़ीसा से लगता है, ठीक है। और पूर्वी सीमा बंगाल से, और पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ से लगता है वो। सिंहभूम ट्रस्ट जो नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा निम्न का पारागमन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। जो सोवियत संघ है बोकारो इस्पात संयंत्र को बनाने में सहायता किया था, और वो एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखना है आपको ये बात का। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। मतलब कौन से जनजाति के नेता थे, तो वो खरवार जनजाति के नेता थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला पाकुड़। पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए कौन सा जिला मशहूर है, पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लामालांग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है, तो चतरा जिला में। कहाँ है लामालांग वन्य जंतु अभयारण्य, वो है चतरा जिला में। 42 नंबर देखेंगे। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है, तो 3 बार लागू हुआ है, ठीक है। 2009, 2010 और 2013 में 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है आपका। झारखंड राज्य का 43 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य क्षेत्र है। क्वेश्चन 44। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा निम्न। जो झारखंड कृषि का प्रदर्शन है ना, जो राष्ट्रीय औसत है अपना, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है इसका। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जूते हुए क्षेत्र का हिस्सा। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जूते हुए क्षेत्र का हिस्सा। तो नकदी फसल के लिए देखो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसको अपने को देख के नहीं चलना, इसीलिए इसका क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन अब दोबारा ना है, ठीक है। तो 5% था उस हिसाब से, अब में भी चेंज हो गया हो तो इसका देख लेंगे हम एक बार। 46 में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँव को डैश उपलब्ध करवाना है, बिजली। तो रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की सौभाग्य योजना पता है, इसमें बिजली बांटा जा रहा था, तो आपको याद रखना है। लाल की घाटी के नाम से विख्यात छुट्टूपाल घाटी इस जिले में स्थित है, तो रामगढ़ में। छुट्टूपाल घाटी कहाँ स्थित है, रामगढ़ में। लाल की घाटी के नाम से विख्यात है, जो याद रखना है दोस्तों। गलत जोड़े की पहचान करना है इसमें। वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है। तपोवन, जो तपोवन कहाँ है दोस्तों, कमेंट में आपको जरूर बताना है, वो रामगढ़ में नहीं है, ठीक है। तपोवन कहाँ पे है वो आपको बताना है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तो आपको तपोवन बताना है कहाँ है, कमेंट में बताना है आपको। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के, क्वेश्चन नंबर 49 है। अलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29.61%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 है। झारखंड में वन कोटियाँ हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। झारखंड में सब तरह की वन कोटियाँ पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। देखो इसका कारण मेन है ना कि जो कर्क रेखा है अपना, कर्क रेखा झारखंड से भी गुजरता है, इसके कारण ये तीनों वन कोटियाँ पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन 50 था जो अपना झारखंड राज्य से संबंधित था, जो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो उसके अगले वीडियो में हम जो अपने मैथ के जो क्वेश्चन है वो करेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
यदि कोई वीडियो में आप सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हम झारखंड राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम है सब कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप हमसे जुड़े रहेंगे। सब जितना भी कुछ भी बनेगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्त। ठीक है, तो आपको तैयारी में लग जाना है।